थॉमस एक्विनास का जीवन परिचय। सबसे पहले हम मध्य युगीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक संत थॉमस एक्विनास का अध्ययन करने से पहले हम उनके जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक विचारक अपने युग की परिस्थितियों का जनक होता है। जिस विचारक का जिन परिस्थितियों में जन्म होता है, वे परिस्थितियां जीवन भर उस विचारक पर प्रभावी रहती हैं और वैसे ही राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग के विचारक हैं और इनका अध्ययन हम बीए पार्ट 3 की कक्षा में प्लेटो के बाद अरस्तु और अरस्तु के बाद एक्विनास का अध्ययन करते हैं। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में इटली के राज्य नेपल्स के एक्विनो नगर के निकट रोकासेका दुर्ग में हुआ था। पिता एक्विनो का काउंट था और माता थियोडोरा नॉर्मन वंश की थी, जो सिसिली के राज परिवार से संबंधित थी। तो तात्पर्य यह है कि थॉमस एक्विनास माता पिता दोनों की ओर से उच्च कुल में पैदा हुए थे। एक्विनो में जन्म के कारण इनका नाम थॉमस एक्विनास पड़ा। कुलीन घराने से संबंध रखने वाले एक्विनास को उसके माँ बाप एक उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु उसने डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण कर ली। डोमिनिकन संप्रदाय अरस्तुवाद या अरस्तु के सिद्धांतों से संबंधित एक संप्रदाय था। इस डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता एक्विनास ने ग्रहण कर ली, जो अरस्तुवाद से संबंधित संप्रदाय था। वह इस संप्रदाय के उद्देश्य एवं आदर्शों से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का निश्चय किया और संपूर्ण जीवन धर्म एवं ज्ञान के लिए अर्पित किया। उसने विवाह हेतु डाले गए समस्त दबावों का विरोध किया और पिता की नज़रबंदी से भागकर अपने संप्रदाय के मठ में छिप गया। वहाँ से विद्या अध्ययन हेतु पेरिस चला गया। पेरिस विश्वविद्यालय में एक मेधावी छात्र के रूप में उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। पेरिस से जब वह जर्मनी गया तो वहाँ उसने अल्बर्टस मैग्नस का शिष्यत्व ग्रहण किया, जो उस युग का स्कालिस्टवादी विचारक था। स्कालिस्टवादी ये भी अरस्तु के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाली एक संप्रदाय था। लेकिन उसने उसकी देखरेख में अरस्तु के तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। एक्विनास ने मध्य युग की बिखरी हुई विचारधारा को एक सुव्यवस्थित एवं संगठित रूप दिया और उसे धर्मशास्त्र के साथ ही राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का अपने युग का सर्वाधिक सम्मानित विद्वान माना जाने लगा।
एक्विनास रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित था। पोप लियो 13वें ने अपने एक परिपत्र में उसके दर्शन को एकमात्र सत्य दर्शन कहा। सन 1274 में एक्विनास की मृत्यु हो गई और पोप के निर्देशानुसार उसके शव को डोमिनिकन संप्रदाय को सौंप दिया गया। संत एक्विनास 13वीं सदी का ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्यकालीन यूरोप का सर्वश्रेष्ठ विचारक माना जाता है। उसने मध्ययुग की राजनीतिक विचारधारा की दो मूल प्रवृत्तियों तर्क एवं श्रद्धा का परस्पर समन्वय किया। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला सुम्मा थियोलॉजिका, जिसे हिंदी में ब्रह्म विद्या संक्षेप कहा जाता है। दूसरा है अरस्तु की राजनीति पर टिप्पणी। तीसरा सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल। चौथा द रूल ऑफ प्रिंसेस। इन सभी ग्रंथों में सुम्मा थियोलॉजिका को सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है, जिसे स्कोलेस्टिक दर्शन का विश्वकोश कहा जाता है। इस प्रकार हमने एक्विनास का संक्षिप्त सामान्य जीवन परिचय देखा कि उनका जन्म मध्ययुग में 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स के एक्विनो नगर के निकट रोका सेका में हुआ था। कुलीन घराने में जन्मे थे। पिता भी उन्हें उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन एक्विनास के समय में अरस्तु की विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी और चर्च और राज्य का संघर्ष चल रहा था। तो इस संघर्ष के वातावरण में, अर्थात चर्च और राज्य के संघर्ष के वातावरण में, संत थॉमस एक्विनास का जन्म होता है और उनके दर्शन पर इस संघर्ष का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। खुद एक्विनास ने डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण की, जो अरस्तु के सिद्धांतों से संबंधित था। एक्विनास भी उन सिद्धांतों की ओर अग्रसर हुए, किंतु उस समय ईसाईयत की विचारधारा भी लोकप्रिय थी, तो ईसाईयत की विचारधारा का भी प्रभाव उन पर पड़ा, जिससे वो अविवाहित रहे और चर्च में रहे। इस प्रकार उन्होंने अपने संपूर्ण विचारों में तर्क अर्थात विज्ञान, जो अरस्तु के सिद्धांतों से संबंधित है, और श्रद्धा अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, जो ईसाईयत की विचारधारा से संबंधित है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। तो थॉमस एक्विनास की विचारधारा में चर्च और राज्य का समन्वय दिखाई देता है और उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से इन दोनों संस्थाओं को समन्वित किया है, ताकि उस संघर्ष में, जो मध्य युग का संघर्ष था, वह चर्च एवं राज्य का संघर्ष था। पहले चर्च प्रभावी था, राज्य के ऊपर था, और यहाँ तक कि राजाओं का निर्माण भी चर्च किया करता था। चर्च के आदेशों का पालन राज्य करता था, किंतु मध्य युग में राज्य और चर्च के बीच संघर्ष शुरू हो गया। राज्य अपने आप को चर्च से ऊपर लाने का प्रयास करने लगा और उस काल में संत थॉमस एक्विनास का जन्म होता है। तो उनकी विचारधारा में राज्य और चर्च दोनों संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अब है एक्विनास के दर्शन का आधार। सबसे पहला है ज्ञान संबंधी सिद्धांत। एक्विनास ने ज्ञान के 3 विभाग स्वीकारे हैं।
विज्ञान, दर्शन तथा धर्मशास्त्र। उसका मत है कि ज्ञान की ये तीनों शाखाएं एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, अपितु एक दूसरे से संबंधित हैं, एक निश्चित क्रम में हैं और एक दूसरे की अनुपूरक हैं। उसने संपूर्ण ज्ञान को एक 3 मंजिली इमारत की उपमा दी है, जिसकी पहली मंजिल विभिन्न विज्ञान है, दूसरी मंजिल दर्शन है तथा तीसरी मंजिल या सर्वोच्च मंजिल धर्मशास्त्र है। सबसे जो पहली मंजिल है वो विज्ञान है, विज्ञान तर्क से संबंधित है। दूसरी मंजिल दर्शन, वो विवेक से संबंधित है। और सर्वोच्च मंजिल धर्मशास्त्र, जो ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करता है। दर्शन विभिन्न विज्ञानों में संबंध स्थापित करता है, किंतु दर्शन स्वयं में अपूर्ण होता है। इसे पूर्णता धर्मशास्त्र से प्राप्त होती है, अर्थात दर्शन के ऊपर ईश्वरीय ज्ञान का महत्व है। उसका निष्कर्ष है कि तर्क, विवेक तथा श्रद्धा में परस्पर विरोध नहीं है, अपितु वे परस्पर अनुपूरक हैं। विज्ञान का संबंध राज्य से है, दर्शन का संबंध चर्च से है और धर्मशास्त्र ईश्वर का ज्ञान है। एक्विनास तीनों में, तर्क, विवेक और ईश्वरीय ज्ञान में कोई विरोध नहीं मानते, बल्कि तर्क एवं श्रद्धा में समन्वय स्थापित किया जाए। श्रद्धा, ईश्वरीय ज्ञान को श्रद्धा कहा जाता है। तो इस कार्य को एक्विनास ने बड़ी श्रेष्ठता के साथ स्थापित किया है। अर्थात हमें समझ में आता है कि एक्विनास ने राज्य और चर्च के मध्य समन्वय स्थापित करने का बहुत अच्छा योगदान किया है। दूसरा है विचार कि सृष्टि में सौदेश्यता व क्रमबद्धता का सिद्धांत। संपूर्ण सृष्टि में क्रमबद्धता पाई जाती है। इस क्रमबद्धता में जो उच्च होता है वह अधीनस्थ पर शासन करता है। सृष्टि की इस क्रमबद्धता में प्रत्येक का निश्चित स्थान और उसके कुछ कर्तव्य व अधिकार होते हैं। संपूर्ण सृष्टि में उच्च स्थान ईश्वर का है। उसके अधीन समस्त मानवता व उसकी संस्थाओं का क्रम या स्थान निश्चित है। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि पर शासन करता है और मनुष्य की आत्मा उसके शरीर पर शासन करती है। इसी प्रकार चर्च संपूर्ण समाज पर शासन करता है। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि एक्विनास मानते हैं कि सृष्टि में प्रत्येक इकाई का एक निश्चित स्थान है और जैसा उसका स्थान है उसी स्थान के अनुसार उसके कर्तव्य एवं अधिकार हैं। प्रत्येक इकाई उन कर्तव्य एवं अधिकारों का पालन करती है। इसी प्रकार जैसे सबसे पहले राज्य, नीचे राज्य है, राज्य से ऊपर चर्च है। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया कि इस मनुष्य के शरीर पर आत्मा शासन करती है, उसी प्रकार संपूर्ण राज्य के ऊपर चर्च का स्थान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्विनास चर्च और राज्य दोनों संस्थाओं में समन्वय स्थापित करते हैं, क्योंकि उनका जन्म उस संघर्ष में होता है जहाँ चर्च और राज्य का संघर्ष है। तो वो अपने दर्शन के द्वारा राज्य के ऊपर राज्य को स्वीकार करते हैं और राज्य के संबंध में वो अरस्तु के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्च को बैठाते हैं और चर्च की महत्ता को स्थापित करते हैं।
तीसरा आधार है मानव जीवन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत। एक्विनास का मत है कि जीवन में भौतिक सुखों का महत्व है, किंतु भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुख अधिक श्रेष्ठ और उनका महत्व अधिक है। अरस्तु ने मानव जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति को बताया था, किंतु परंपरागत ईसाई विचारकों का मत था कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मात्र आध्यात्मिक सुख की सिद्धि है। उस समय जो एक्विनास के अलावा जो ईसाई विचारक थे वो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक सुख मानते थे, और अरस्तुवाद मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख को मानता था, वह आध्यात्मिक सुख की कल्पना नहीं करता था। एक्विनास ने इन दोनों सुखों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, अर्थात अरस्तुवाद और ईसाइयत की विचारधारा में समन्वय स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि मानव जीवन के दोनों उद्देश्य हैं। इहलौकिक सुख के लिए भौतिक सुख जरूरी है, किंतु पारलौकिक सुख के लिए आध्यात्मिक सुख जरूरी है, और इसलिए चर्च का आध्यात्मिक सुख भौतिक सुख की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए चर्च का स्थान राज्य के ऊपर है। तो एक्विनास के इस सामान्य जीवन परिचय और उनके दर्शन के आधारों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमें विदित होता है कि एक्विनास मध्ययुग में पैदा होते हैं। ऐसे समय जब चर्च और राज्य का संघर्ष हो रहा होता है, तो उनके मस्तिष्क पे भी उस संघर्ष की पूरी अमिट छाप दिखाई देती है, और उनके पूरे दर्शन में ये दिखाई देता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा योगदान उस काल में इन दोनों संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने का किया था, और उनके समस्त दर्शन का आधार इसी समन्वय पे आधारित है। धन्यवाद।